हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है कैप्टन सिंह की एकेडमिक क्लासेस में। इसमें हम बात कर रहे थे, आपका जो क्लास चल रहा है वो एनडीए एयरफोर्स नेवीगिरी चल रहा है क्लास। इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक हमने स्टार्ट किया है। इसमें हमने आइडिया के बारे में पढ़ा है, प्रॉपर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ा है, मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स निकालना सीखा है। तो हमने 3 चीज काम हम कर चुके हैं। ये आज हम और इसमें आगे बात करेंगे आपसे स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बात करेंगे, प्लस बात करेंगे थोड़ा बहुत ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में। तो ध्यान रखना है बच्चों, इसमें ये जो स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ऐसा टॉपिक है जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है और लगा लो हमेशा आता है इसमें। ये तो वहां पर क्या है, क्वेश्चन किस टाइप से करना होता है, आपने कैसे सीखना होता है, ये तो सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है इसमें। ये टॉपिक जो हमारा रहेगा आज उसका नाम है स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, इसका क्वेश्चन आपने +1 में भी किया है। वहां तो क्वेश्चन क्या आता है, ये 6 मार्क्स में आता है। वहां जो क्वेश्चन आएगा वो 6 मार्क्स में आएगा। और वहां पर क्या होता है, जैसे अगर बात करें क्वेश्चन को करने के लिए एक स्टेप, एक तरीका दे रखा है कि कैसे आपने उसको यूज करना है। ये पर दिक्कत क्या आता है भाई, 6 मार्क्स के लिए उस क्वेश्चन को हम इतना लेंथी नहीं कर सकते। या मैं ये कह सकता हूं भाई 15 से लेकर 18 स्टेप यूज कर रखी हैं उस क्वेश्चन को करने के लिए +1 के सिलेबस की बुक में ही। पर बात करें भाई जब क्वेश्चन हमारे कंपटीशन एग्जाम में आएगा किस टाइप से आएगा और कैसे करना है, हम उसकी बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्वेश्चन हमने लिखा है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर 5 प्लस में 12 आएगा। आपसे सवाल सीधा पूछा गया है, आपने बताना है इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो हमने क्या किया, हमने आपको दिए 4 ऑप्शन, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है। हमने क्या किया, आपको 4 ऑप्शन दिए ए बी सी डी। अब अगर मैंने इसका ऑप्शन दिया भाई इसका आंसर आएगा 3 - 2 आएगा, मैंने बोला इसका आंसर आएगा 2 - आएगा, मैंने बोला इसका आंसर आएगा 2 प्लस में 3 आएगा, या फिर मैंने बोला इसका आंसर आएगा 2 प्लस में आएगा। ठीक है। तो पहली बात ये है कि इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो। तो ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को कैसे किया जाता है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तो उसमें हम बात करें, जैसे आपने जो ध्यान रखना है वो ध्यान क्या रखना है, इसमें ध्यान ये रखना है कि भाई जो साइन आपका आइटा के साथ में है, अब यहाँ पर साइन कौन सा है आइटा के साथ में, प्लस का साइन है, वही साइन मेरा आइटा के साथ में होना चाहिए। प्लस का साइन है तो प्लस का साइन होना चाहिए, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होना चाहिए। भाई जो साइन आइटा के साथ में है वही साइन आपके आंसर में आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये इसका आंसर नहीं हो सकता और ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। हमारा जो आंसर होगा वो सी होगा या फिर होगा डी। ठीक है क्या? क्योंकि अब प्लस का साइन था तो ऑप्शन में प्लस का साइन हमें नहीं मिला, इसमें आइटा के साथ में दोनों कैंसिल हो गया। आंसर क्या बनेगा, सी बनेगा या फिर डी बनेगा। अब बात करते हैं भाई इन दोनों में से हमारा आंसर कौन होगा। उसके लिए आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो, जो आपको दे रखा है उसका आपने स्क्वायरिंग करना है। हमने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग किया हमने। स्क्वायरिंग करने पर डिट्टो आपका जो नंबर है वो नंबर हमारे पास आना चाहिए। अगर ये नंबर हमारे पास आता है तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 5 + 12 आइटा। सेम डिट्टो इसका आंसर क्या बनेगा, 3 + 2 आइटा बन जाएगा। हमने स्क्वायरिंग किया, a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर किया, यहाँ पर 4 आइटा का स्क्वायर आ गया। प्लस में यहाँ पर क्या किया हमने, जैसे ये 2ab किया तो हमारे पास यहाँ पर बन गया 12 आइटा। इसका मतलब क्या है, 5 + 12 आइटा ऐसे का ऐसा आ रहा है क्वेश्चन में। तो आंसर क्या बन गया, इसका सी बन गया, इसका आंसर डी भी नहीं है इसमें। तो पहला काम क्या है, इसको आप ऐसे ऑप्शन की हेल्प से क्वेश्चन को कर सकते हो इसमें। ये तो आपने क्या है, सिंपल सा ऑप्शन चेक करना है, आंसर इसका आप निकाल लेंगे। पर उसमें कई बार क्या होता है, दिक्कत आता है। दिक्कत क्या आता है इसमें, ये जैसे यहाँ पर क्या प्लस का साइन है, चारों ऑप्शन में आपको प्लस का साइन मिल जाएगा। फिर दिक्कत क्या आएगा, चारों का आपने स्क्वायर निकालकर चेक करना पड़ेगा। ठीक है। तो उस केस में मैं क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें क्या दिया, हमें दिया स्क्वायर रूट बताना है 3 - 4 आएगा। इसका हमें बताना है स्क्वायर रूट क्या आएगा। अब हमने क्या किया, इसका ऑप्शन दिया 1 - आइटा दिया, इसका मैंने ऑप्शन दिया 2 - आइटा दिया, इसका हमने क्या किया, ऑप्शन दिया यहाँ पर 3 - आइटा, इसका ऑप्शन दिया और एक ऑप्शन और दिया इसका 4 - आइटा। तो मैंने बोला कि भाई इन चारों में से बताना है आपने कि हमारा इन चारों में से आंसर क्या आएगा। अब क्या है, वो बीच में माइनस का साइन है तो नीचे क्या है, चारों में माइनस का साइन है, तो इसमें मुझे चारों का स्क्वायर करना पड़ेगा।
पर एग्जामिनर ने हमें एक अच्छा हेल्प दे रखा है। तो हेल्प क्या दे रखा है, सभी के सभी जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं सभी का जो रियल पार्ट है वो अलग है। तो इसमें हम स्क्वायरिंग वाला तो काम कर सकते हैं पर हम रियल पार्ट को भी चेक कर सकते हैं। वो चेक कैसे किया जाता है उसकी हम बात कर लेते हैं। देखो आगे इसमें ही अब कैसे आपने चेक करना है कि भाई हमने रियल पार्ट निकाल लो, उसका इमेजिनरी पार्ट निकाल लो। तो अपनी कॉपी में आपने इसको नोट करना है। ये नोट क्या करना है, देखो यहाँ पर ये तो लिखो इसमें आप ये टाइप नंबर 1 क्या कहता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दे रखा है जैसे अंडर रूट यहाँ पर दिया a प्लस माइनस आइटा b, आपसे बोला बताओ भाई इसका स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आएगा, ये हमें निकालना है। पहली बात क्या है, पहली बात ये है कि भैया इसका आंसर हमने मान लिया x आएगा प्लस माइनस आइटा y आएगा इसका आंसर। इसका मतलब क्या है, जो साइन आइटा के साथ में है वही साइन आंसर में आना चाहिए। आंसर क्या बनेगा, x प्लस माइनस आइटा y। अब मेरा काम क्या है, ऑप्शन में अगर x का वैल्यू अलग है तो मैं x को निकाल लूंगा, y का वैल्यू अलग है तो हम y को निकाल लेंगे। दोनों में जो अलग होगा उसको हम निकाल के अपना आंसर सॉल्व कर लेंगे। अब तो करना क्या है, इसमें x निकालने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। x कैसे निकालना है, आपने जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है आपने उस नंबर का निकालना है मॉडुलस। मॉडुलस निकालेंगे, उसमें जो उसका रियल पार्ट है वो आपने ऐड कर देना है। मॉडुलस निकाला, रियल पार्ट ऐड किया, बाय 2 कर देंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन की मैं बात करूं, मैं चाहता हूं मैं इसका स्क्वायर ना करूं और जो आपने ये काम करना है उसको वर्बली करना है, लिखने की जरूरत नहीं है आपने इसको। 3 माइनस 4 आइटा हमें दे रखा है, इसका मॉडुलस निकालेंगे। तो हमने क्या किया, मॉडुलस निकालने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकाला जाता है, ये z हमें दे रखा है a प्लस माइनस आइटा b, मैंने क्या किया इसका निकाला मॉडुलस। तो क्या बनेगा सिंपल, इसमें ये बनेगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर आ जाएगा सिंपल। ठीक है, मतलब क्या है, रियल इमेजिनरी पार्ट का हम स्क्वायर कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, रूट में लिखेंगे तो इसका मॉडुलस आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या दे रखा है 3 माइनस 4 आइटा, तो मॉडुलस क्या बनेगा इसका, 3 का स्क्वायर किया 9 प्लस 4 का स्क्वायर किया 16, दोनों को ऐड किया 25 और रूट लेंगे तो 5। मतलब क्या है, इसका मॉडुलस हमारे पास क्या बन गया, 5 बन गया इसमें। तो आपको रियल पार्ट निकालना है, मॉडुलस कितना है 5 प्लस क्या करेंगे a। अब देखो a का वैल्यू कितना है, यहाँ पर 3 है हमारे पास, a कितना है 3 है, तो 5 प्लस 3 किया मैंने, तो यहाँ पर आ गया ऊपर 8, हमारे पास कितना आ गया इसमें, ऊपर आ गया 8/2। कैंसिल करोगे इसको तो 4 आएगा, 4 का रूट लिया आपने 2। मतलब कहने का मतलब ये है भाई, जो क्वेश्चन हमें दे रखा है इस क्वेश्चन का जिसका रियल पार्ट 2 होगा वो हमारा आंसर बनेगा, और वो केवल एक में दे रखा है तो इसका आंसर बनेगा बी। दोबारा बात करते हैं यहाँ पर ये कि भाई अगर बीच में माइनस का साइन है, चारों का माइनस का साइन दे रखा है, स्क्वायरिंग करोगे आंसर को पहचान लोगे, सेम आंसर आपका आना चाहिए, पहली बात तो ये। अब मुझे ये लगा कि भाई मुझे चारों को स्क्वायर करना पड़ सकता है, मेरा वहां पर टाइम ज्यादा लगेगा, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल x या y उसका रियल या इमेजिनरी पार्ट को भी सिंपल निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, x का वैल्यू निकाला। x का वैल्यू कैसे निकाला, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाला। मॉडुलस हमारे पास कितना आया इसका 5 प्लस क्या किया इसमें a कितना था 3, तो 5 प्लस 3 किया 8 आ गया। हाफ किया मैंने इसका 2, तो हाफ 2 करने पे यहाँ पर 4 आएगा, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। इसका मतलब जिसका रियल पार्ट 2 आएगा वही मेरा आंसर बनेगा, और वैसे हमारे पास एक ऑप्शन दे रखा है तो आपने बी को टिक कर देना है। तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है उसका अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपने सिंपल ऑप्शन से भी कर सकते हो इसको। अगर आपको लगता है कि ऑप्शन पर टाइम लगेगा आपको, तो आपने क्या करना है, उसका रियल पार्ट निकाल लो या फिर इमेजिनरी पार्ट निकाल लो। तो हमने इसका x निकाल दिया रियल पार्ट। अगर इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, मुझे इसका निकालना है इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो वो भी निकालने का तरीका बिल्कुल आसान होता है। तो वहां हम क्या करेंगे, उसका मॉडुलस लेंगे और माइनस करेंगे उसमें से a को माइनस करेंगे बाय 2 कर देंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया, माइनस a किया बाय 2 किया, तो ये हमारा क्या आ गया इसमें, इसका इमेजिनरी पार्ट आ गया इसमें ये। ठीक है, जैसे एग्जांपल करते हैं यहाँ पर। ये मैंने क्या किया, सिंपल एक क्वेश्चन दिया आपको। अब क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, क्वेश्चन मैंने दिया यहाँ पर 5 माइनस 12 आएगा। मैंने बोला इसका बताना है आपको स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो पहला काम क्या है, मैंने इसका मॉडुलस निकाल दिया। मॉडुलस कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर किया 144,
दोनों को ऐड किया 169, उसका रूट लिया मैंने 13, इसका आ गया मॉडुलस, तो मॉडुलस 13 आ गया ये। अब आपने वर्बली काम करना है। a कितना है 5, 13 प्लस 5 करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया 18, 2 से इसको डिवाइड किया 9 आ गया, 9 किसका रूट होता है 3 का रूट होता है। जो साइन आइटा के साथ में है वही साइन हमने यहाँ लगा दिया तो 3 आ गया माइनस, अब y निकालेंगे इसका, y कैसे निकालेंगे, मॉडुलस कितना आया हमारे पास 13 आया, 13 में से हम क्या करेंगे इसमें a माइनस करेंगे, a कितना है हमारे पास 5 है, 13 माइनस 5 किया 8, 2 से डिवाइड किया 4 आ गया, 4 का रूट कितना आएगा इसमें 2 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर 3 माइनस 2 आएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, काम जो करना है वो आपने वर्बली करना है इस चीज को। एग्जांपल देख लो, जैसे आपकी बेसिक बात क्या है, मॉडुलस निकालने में आपने परेशानी आपको नहीं होना चाहिए, बाकी सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया है 7 प्लस 24 आइटम, आपसे बोला इसका बताना है स्क्वायर रूट क्या आएगा, तो मैं यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दे रहा है, पर हम चाहते हैं कि इसको हम वर्बली इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट को निकालें। पहला काम क्या है, आपने इसका मॉडुलस निकालना है और वो कितना आएगा 25 आएगा। हमने इसका मॉडुलस निकाला 25 आ गया, अब इसका निकालते हैं x, 25 प्लस क्या करोगे इसमें, प्लस हमने क्या किया इसमें 7 किया, इसमें 25 प्लस 7 किया 32, आधा किया उसका 16 आ गया, 16 का कितना होता है रूट 4 होता है। साइन क्या है प्लस, तो प्लस लगा दिया हमने। अब y निकालते हैं, मॉडुलस कितना आया 25, तो हमने क्या किया यहाँ पर 25 लिखा, a कितना है हमारे पास 7 है बाय 2 है इसमें, तो 25 में 7 दिया 18, हाफ किया तो मैंने 9 किसका रूट होता है 3 का होता है ये, तो 4 प्लस 3 आइटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा भाई 4 प्लस में 3 आइटा। अगर आपको लगता है कि हमें ऑप्शन में हेल्प दे रखा है तो हम उस हेल्प का यूज करेंगे, और नहीं तो हम क्या है क्वेश्चन को देखकर उसका रियल या इमेजिनरी हम कौन सा भी पार्ट इसका निकाल के अपना आंसर को टिक कर देंगे इसमें। तो ये आपका पहला क्वेश्चन बनता है जहां पर सिंपल सा सवाल आपसे पूछ सकता है। इसी में हम बात करते हैं टाइप नंबर 2 में। तो टाइप नंबर 2 की बात करें तो वहां पर हमारे पास क्या होता है, टाइप 2 क्वेश्चन में क्या है, जो पहला क्वेश्चन हमने किया उसमें हमारे पास क्या था, हमारे पास रियल भी पार्ट था और इमेजिनरी पार्ट। अब टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 में क्या है, क्वेश्चन आपका इस टाइप से आता है और कई बार एग्जाम में आ चुका है, आपको सिंपल बोलेगा भाई सिंपल जो आइटा है इसका रूट निकालने पर क्या आएगा, या फिर क्या बोलेगा आपको भाई आपने बताना है सिंपल 2 आइटा का बताना है जैसे कि, या फिर ऐसा बोलेगा माइनस का 5 आइटा का बताना है, आपने ये माइनस लगा दिया रूट में 5 आइटा कर दिया, या फिर क्या किया माइनस का कर दिया इसने 7 आइटा का बताना है। मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में मेरे पास अब रियल पार्ट नहीं है, केवल क्या है इमेजिनरी पार्ट हमें दे रखा है गिवन है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यहाँ पे क्या है इसको हम आसानी से कर सकते हैं। जो पहला तरीका मैंने बताया था उससे भी इसको आप सॉल्व कर सकते हो, पर उससे भी हम आसान बात करेंगे ये, तो इसमें अपनी कॉपी में आप नोट करो इसमें ये, यानी लिखो आप टाइप नंबर 2। तो ये अब क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, अब बात करें यहाँ पर प्लस माइनस आइटा बी, ये चीज हमें गिवन है भाई। जो क्वेश्चन हमें दे रखा है रूट में, वहां पर क्या है प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का साइन भी हो सकता है ये, तो इसमें बी गिवन है, मतलब आइटा का पार्ट है, रियल पार्ट इसमें नहीं है। अब सिंपल सी बात है, पहली बात तो जो आपका काम है वो आपने पहचानना ये है कि भैया ये जो साइन दे रखा है ना प्लस माइनस का, वो साइन बी के साथ में नहीं है, वो साइन क्या है आइटा के साथ में है। आपने आपका काम क्या है, आपका काम ये है क्वेश्चन में जो बी का वैल्यू है उसको आपने पहचानना है। अब यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पर इसके साथ में 1 है, तो मतलब जो 1 है वो क्या है, वो b का वैल्यू है। यहाँ पर क्या है साथ में 2 है, तो 2 क्या है b का वैल्यू है। मैंने यहाँ पर साथ में क्या है -5 किया है। मैं आपसे पूछूंगा भी b का वैल्यू कितना आएगा, तो b का वैल्यू इसमें -5 नहीं आएगा, केवल 5 आएगा। b का वैल्यू हमेशा प्लस में होना चाहिए। अगर माइनस आ गया है तो ये माइनस जो साइन है वो आइटा के साथ में है। अब इसकी बात करें, हमारे पास क्या है, जो b का वैल्यू कितना है 7 है, ये माइनस इसके साथ में है वो आइटा के साथ में है। इतनी सी बात आपने समझना है, ठीक है। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आता है तो इस टाइप के क्वेश्चन का अगर मैं आंसर की बात करूं, ऐसे सभी क्वेश्चनों का आंसर क्या बनेगा, ये सिंपल बनेगा b/2, रूट में आएगा b/2, b को पहचानना है
और हमेशा इसके साथ में क्या आएगा 1 आएगा, प्लस माइनस का साइन, जो साइन आइटा के साथ में होगा वही साइन हमारे साथ आंसर में आएगा इसके अंदर भी। तो हमारा काम क्या रह गया, केवल b को पहचानना है, तो b का वैल्यू होगा उसको मैं यहाँ पुट कर दूंगा और हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अब मैंने आपके सामने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, तो हमें कुछ नहीं करना है इसमें। अब पहले क्वेश्चन की जो बात करें यहाँ पर, जैसे मैंने बोला इसे बताना है b का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, ये हमने बताना है इसमें। ये तो b का वैल्यू की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जैसे, तो यहाँ पर b का वैल्यू कितना है 1 है, आपने यहाँ 1 पुट किया तो आंसर क्या बना, रूट आ गया 1/2, 1 प्लस में आइटा, 1 प्लस आइटा हर एक क्वेश्चन में आएगा, बस काम क्या रहेगा b का वैल्यू को पहचानना है। अब यहाँ पर b का वैल्यू कितना है मेरे पास 2 है, तो हमने क्या किया यहाँ पर पुट कर दिया b का वैल्यू 2/2 आ गया, साथ में क्या आएगा 1 प्लस में आइटा आएगा। बीच में प्लस का साइन क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि आइटा के साथ में प्लस का साइन है। अगर माइनस का साइन है तो माइनस का आएगा, प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, ये बात आपने ध्यान रखना है। अब बात करें यहाँ पर जैसे b का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 5/2 आएगा इसमें, और आगे क्या आएगा 1 माइनस आइटा। अब यहाँ पर b का वैल्यू 5 था, मैंने 5 पुट किया, बीच में माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का था आइटा के साथ में, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन क्या किया माइनस का लगा दिया। अब आगे बात करते हैं, जैसे यहाँ पर देखो b का वैल्यू कितना है 7 है, तो यहाँ पर आ गया 7/2, आगे क्या आएगा 1 माइनस आइटा आ जाएगा ये। तो b का वैल्यू पहचानना है, साइन आइटा के साथ में प्लस का है तो प्लस का आएगा, नहीं तो माइनस का है तो माइनस का आएगा। तो ये बचना है आपका क्वेश्चन नंबर 2, टाइप नंबर 2। कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को देखकर बस सिंपल अपना आंसर को आप निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। इसी में आगे बात करते हैं, तो पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, दूसरा क्वेश्चन ये है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। तो कई बार क्या होता है एग्जामिनर, खासकर जो आपका एनडीए का एग्जाम होता है, एयरफोर्स का एग्जाम होता है ये, तो वहां पर क्या होता है टाइप 1 या टाइप 2 पूछ लेता है। अगर टाइप 1 टाइप 2 एग्जाम में नहीं आता है तो टाइप 3 है वो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ये। अब अगर मैं बात करूं इसमें, तो टाइप 3 में क्वेश्चन बनता है कैसे, पहले हम उसकी बात करते हैं। जैसे ये तो कैसा क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे हम बात करें, क्वेश्चन क्या दिया, सिंपल ये दिया 5 प्लस में 12 आएगा, बीच में लगा दिया प्लस का साइन, और यहाँ पर क्या किया 5 माइनस 12 आएगा। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास 3 प्लस में 4 आएगा दिया, यहाँ पर लगा दिया माइनस का साइन, और यहाँ पर क्या किया 3 माइनस 4 आएगा किया। क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, ये क्वेश्चन हमारे पास दिया 4 दिया, यहाँ पर ये प्लस में यहाँ पर 3 कर दिया √20 आइटा, रूट लगा दिया इसने, बीच में लगा दिया प्लस का साइन, 4 यहाँ पर किया -3 यहाँ पर किया √20 आइटा बाय रूट किया इसने। या फिर एक क्वेश्चन और दिया इसने ये, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया इसने, क्वेश्चन हमारे पास दिया इसने ये रूट यहाँ पर लगा दिया 7 माइनस 24 आइटा, और बीच में लगाया माइनस का साइन, यहाँ पर कर दिया 7 प्लस में 24 आइटा। मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं 4 क्वेश्चन। इनमें से क्या है हमारे पास बेसिकली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 टाइप से बनते हैं, ठीक है। 3 टाइप क्या क्या हो सकते हैं उनकी हम बात करते हैं। ये वैसे करने के लिए इसको लेंथी भी कर सकते हो, +1 की बात करें वहाँ 6 मार्क्स का पूछता है, पर कंपटीशन में क्या होता है भाई सभी क्वेश्चन बराबर होता है, चाहे आसान हो चाहे मुश्किल हो ये, पर बात ये कि आपको लॉजिक उसका कॉन्सेप्ट अगर क्वेश्चन का पता है या कोई शॉर्ट ट्रिक पता है तो उतना ही आसान आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है, और उतने ही आसान तरीके से उसको आप ये कर सकते हो। ये तो अपनी कॉपी में लिखो इसमें आप ये टाइप नंबर 3। तो ये क्या कहता है, ये हमारे पास ये कहता है अगर मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप से दे रखा है a प्लस आइटा b दिया, बीच में प्लस का साइन है ये, और यहाँ पर क्या किया a माइनस आइटा b दिया, मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या आएगा, कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका है नंबर 1। या फिर क्या किया नंबर 2, क्वेश्चन क्या दिया आपको इस टाइप से दिया a प्लस आइटा b दिया, बीच में क्या किया माइनस का साइन लगा दिया इसने, और यहाँ पर क्या किया a माइनस आइटा b आ गया हमारे पास। या फिर क्या किया एक क्वेश्चन और दिया इसने, यहाँ पर क्या दिया a, अब माइनस वाला आगे आ गया और प्लस वाला पीछे आ गया इसमें। तो ऐसे आपके बनते हैं 3 टाइप से क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसमें हम बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इस पहले वाले क्वेश्चन की। यहाँ पर क्या दे रखा है √a प्लस आइटा b दिया है, प्लस में √a माइनस आइटा b। अब आपने एक बात हमेशा ध्यान रखना है, अगर मेरे पास
बीच में प्लस का साइन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2x। इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, 2x बनेगा। और x को कैसे निकाला जाएगा वो हमने यहाँ पर बात किया था। ये भाई x को निकालने का तरीका होता है रूट कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस प्लस a/2। अगर हमारे पास क्या है, बीच में प्लस का साइन आता है, आंसर आएगा 2x। अब मैंने बोला भाई x को कैसे निकाला जाएगा, तो x को निकालने का तरीका क्या होता है, x को निकालने का तरीका हमारे पास आएगा अंडर रूट आएगा, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आ गया प्लस में a/2। ये तरीका होता है x को निकालने का। ठीक है, y को निकालेंगे तो क्या होगा, इसमें हम बीच में माइनस लगा देंगे इसमें। अब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमें क्या दिया, क्वेश्चन दिया रूट 5 + 12 आइटा प्लस रूट 5 - 12 आइटा। हमें बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका आंसर आएगा 2 × में x। आंसर क्या बनेगा, 2 × में x आएगा। अब हमारा काम क्या है, x को निकालना है। तो x को कैसे निकालेंगे, इसका मॉडुलस। तो मॉडुलस कितना आएगा, इसका 13 आएगा। 5 का स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर करेंगे 144, दोनों को हम ऐड करेंगे। दोनों को हमने ऐड किया 169 आ गया, रूट लेंगे तो हमारे पास आ गया 13। तो मॉडुलस 13 आ गया। 13 प्लस में क्या करेंगे, a कितना है, 5 है। 13 प्लस में किया हमने 5, 18। लिख देता हूं इसको एक आपको ये, तो हमारे पास क्या आ गया इसमें 13 प्लस में 5 18/2, तो यहाँ पर आ गया 9। 9 का रूट कितना होता है, 3। इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास, x का वैल्यू आ गया 3। तो आंसर क्या बन गया, 2 × 3, आंसर इसका आएगा 6। मतलब क्या है भैया, इस क्वेश्चन को अगर आप पूरा सॉल्व करोगे तो पूरा सॉल्व करने के बाद जो लास्ट में आंसर बनेगा वो हमारे पास 6 आएगा। आपने सिंपल करना है 2 × x। x का वैल्यू निकालने का तरीका ये होता है, सिंपल आपने मॉडुलस निकालना है, a ऐड कर देंगे बाय 2 करेंगे और 2 इसके साथ में आएगा। कब आएगा, जब बीच में प्लस का साइन है। एक क्वेश्चन और देख लो, जैसे आपकी क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, बीच में लगा दिया प्लस का साइन लगा रखा है यहाँ पर। अब मुझे बताना है इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा इसमें। ये अब पहला काम क्या है, बात क्लियर है। आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2x। तो x निकालेंगे, मॉडुलस निकालते हैं, कितना आएगा इसका, 4 का स्क्वायर किया 16 आ गया, 3 का स्क्वायर किया 9, रूट 20 का स्क्वायर किया तो 20 आएगा। तो 16 प्लस में 180 करोगे तो 196, रूट लिया आपने, यहाँ पर आ गया 14। रूट आपने लिया तो हमारे पास क्या आ गया, 14 आ गया इसमें। ये तो हमारे रूट लिया हमने इसका, तो हमारे पास 14 आ गया। मतलब मॉडुलस कितना है, 14 है। आपने पुट किया यहाँ पर 14 प्लस a कितना है हमारे पास, 4 है। 14 प्लस में 4 किया 18 आ गया। इसका हाफ करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा इसमें 9, रूट लेंगे तो 3 आएगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, x का वैल्यू हमारे पास 3 आएगा, तो 2 × 3 किया, आंसर आ गया 6। दोबारा देखो हमारे पास क्या है, मॉडुलस निकाला आपने 14 आ गया। अब अगला स्टेप हमारे पास क्या है, अगला स्टेप हमारे पास है ये भी हमने रूट निकाल लिया, इसका 14 आ गया। अब a कितना है, a इसमें है 4/2, तो ये 18/2 आ गया। 18/2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। 9 का रूट कितना आएगा हमारे पास, 3 आएगा। आंसर क्या बनेगा, 2x बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो ये बात आपने ध्यान रखना है, नंबर 1। इसी में बात करते हैं नंबर 2। तो नंबर 2 क्या कहता है, तो नंबर 2 की हम बात करें, जैसे कि नंबर 2 की हम बात करें तो नंबर 2 में क्या है, प्लस की जगह पर यहाँ पर अब क्या साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। पहले प्लस का साइन था, अब कौन सा साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। मुझे बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। तो हमारा क्या काम रहेगा इसमें, अब माइनस का साइन जब आता है तो आंसर इसका बनेगा 2 आइटम साथ में आएगा, ऐसे कैसा, बस y और आ जाएगा इसमें। ठीक है, प्लस का साइन है, आंसर आ गया 2x, और माइनस का साइन है तो आंसर क्या आएगा, 2 आइटा y इसका आंसर आएगा। अब हमारा काम क्या रहेगा इसमें, y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो y का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ पर y का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। भाई यहाँ पर x लिख रखा है हमने लिखा है यहाँ पर y = मॉडुलस x आएगा, बीच में क्या आएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। y करोगे 2 तो ये बन गया y का वैल्यू। एक क्वेश्चन में लिख रखा है यहाँ पर मॉडुलस 3 + 4 आइटा, बीच में माइनस का साइन है, रूट है यहाँ पर 3 - 4 आइटा।
मुझे बताना है इसका आंसर क्या बनेगा। आंसर क्या है इसका? एक बात तो हमारे पास क्लियर है। क्या बात क्लियर है भैया? 2 आइटा तो आएगा, अब y निकालना पड़ेगा। तो y के लिए हम क्या निकालेंगे? पहले मॉडुलस निकालेंगे। 3 + 4 मॉडुलस कितना बनेगा इसका? मॉडुलस बनेगा 5। हमने निकाला 5 हमारे पास आ गया। अब 5 में से क्या करना है? माइनस कितना करेंगे? 3 माइनस करेंगे। भाई a का वैल्यू कितना है मेरे पास? यहाँ पर 3 है ये। तो 5 में से 3 माइनस किया तो कितना बना? यहाँ पर 2 आएगा इसमें ये। तो 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा y का वैल्यू। हमने क्या किया भाई? मॉडुलस निकाला। मॉडुलस कितना आया इसका? 5। 5 में माइनस कितना करना है? 3 माइनस करना है। y कितना करना है? 2। इस पूरे का रूट लेंगे तो 2/2 आएगा। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया हमारे पास। तो 1 आ गया। y का वैल्यू कितना है? 1 के बराबर है। आंसर क्या बन गया? सिंपल 2 आएगा। कहने का मतलब क्या है? अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा तो उसका आंसर क्या बनेगा? सिंपल 2 आइटा बनेगा। तो ये बात आपने थोड़ा ध्यान रखना है इसके लिए। तो ये तो पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसलिए बात करते हैं टाइप थर्ड का। टाइप सेकंड जो इसका पार्ट है और टाइप जो थर्ड इसका पार्ट है, दोनों में बस थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है? इसमें a प्लस आइटा b को मैंने आगे लिख रखा है और a माइनस आइटा b को मैंने पीछे लिख रखा है। यहाँ पर क्या किया? जस्ट मैंने इसका उल्टा कर दिया। अब a माइनस आइटा b मेरे पास आगे आ गया। माइनस में क्या किया मैंने? a प्लस आइटा b कर दिया इसमें, ठीक है। माइनस में क्या किया? a प्लस आइटा b कर दिया। अब इसके आंसर में क्या फर्क आएगा? इसमें भी थोड़ा सा फर्क आएगा। आंसर तो क्या बनेगा? 2 आइटा y ही इसका आंसर बनेगा, पर अब आगे हम माइनस का साइन लगा देंगे। इसका जो आंसर आएगा 2 आइटा y ही इसका आंसर आएगा, बस आगे आपने माइनस का साइन लगा देना है। जैसे क्वेश्चन आपको दे रखा है मैंने यहाँ पर, क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर? अंडर रूट दिया 7 - 24 आइटा। इसमें से मुझे माइनस करना है। क्या माइनस करना है? √7 + 24 आइटा, ये माइनस करना है इसमें से। तो हम क्या करेंगे? इसमें माइनस वाला आगे है, प्लस वाला पीछे है। एक बात तो क्लियर हो गया, आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा। आंसर जो आएगा वो किस में आएगा? माइनस में आएगा। बीच में माइनस का साइन है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा? 2 आइटा और y आएगा। तो हमारा काम क्या है? उस y का वैल्यू निकालना हमारा काम है ये। तो y का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? यहाँ पर ये मॉडुलस -a/2। तो 7 24 दे रखा है आपको, दोनों का स्क्वायर किया, रूट लोगे, मॉडुलस कितना आएगा? 25। आपने 25 यहाँ पुट किया। 25 में से माइनस क्या करना है? यहाँ पर क्या किया आपने? यहाँ 25 पुट किया, माइनस क्या करना है? a कितना है यहाँ पर? a मेरे पास है 7 माइनस करेंगे, y यहाँ पर आ गया 2 हमारे पास। तो यहाँ कितना बन गया? 18/2 9 आएगा। 18/2 आ गया 9 किसका रूट होता है? 3 का रूट होता है। तो y का वैल्यू कितना आ गया इसमें? 3। इसका भी आंसर क्या बनेगा? माइनस का बन गया 6 आइटा। इसका मतलब क्या है भैया? ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए जहां पर आपने स्क्वायर रूट निकालना होता है, उस क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 3 चीजें मैंने आपको बताई है, तीनों में तो गड़बड़ नहीं करना। 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसके लिए हम शीट में से करते हैं प्रैक्टिस। ये देखो उसमें क्वेश्चन किस टाइप से आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे। जो आपको शीट दिया जाएगा उसमें आपको कई सारे क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें क्या आपने उसका सही तरह से प्रैक्टिस करना है। ये जैसे बात करें यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का शीट ये रहा आपका यहाँ पर ये, तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी बात कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं इसमें ये। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करें, जैसे ये जो क्वेश्चन आपको दे रखे हैं सभी के सभी, ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं जैसे हमारे पास सभी के सभी दे रखे हैं, स्क्वायर रूट के ऊपर है ये। अगर आपको बेसिक सी बात पता है तो क्वेश्चन करना बिल्कुल आपके लिए आसान हो जाता है। 1-2 क्वेश्चन देख लो आप। ये क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया? इसमें क्वेश्चन हमारे पास दिया, आपने बताना है स्क्वायर रूट क्या आएगा। 3 प्लस में 4 आइटा हमें गिवन है, इसका बताना है स्क्वायर रूट क्या आएगा। इसको आप ऑप्शन की हेल्प से भी कर सकते हो, अगर आपने ऑप्शन से करना है ये, या फिर सिंपल भी कर सकते हो। अब यहाँ पर क्या है? बीच में प्लस का साइन दे रखा है आपको, ये इसका आंसर नहीं बनेगा, ये इसका आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बीच में माइनस का साइन है, तो आंसर इसमें से कौन सा आएगा उसकी हम बात करेंगे। आप स्क्वायरिंग कर सकते हो इसका, या फिर दोनों का रियल पार्ट भी निकाल सकते हो। ये तो हम दोनों के हिसाब से कर लेते हैं यहाँ पर। अब पहले का स्क्वायरिंग मैं करता हूँ, ये यहाँ पर a का स्क्वायर 1 आएगा, b का स्क्वायर -1 कट जाएगा, इसमें रियल पार्ट नहीं आएगा, तो इसका आंसर क्या बन गया? c इसका आंसर बन जाएगा।
या फिर आपने क्या किया, सिंपल इसका रियल पार्ट निकाल लिया, मॉडुलस निकाला 5 प्लस किया इसने 3, 8 आ गया, 8 का अगर मैं हाफ करता हूं तो 4 किसका रूट होता है, 4 होता है 2 का रूट। तो ऐसे भी इसका पता लगा सकते हो आप। ये और क्वेश्चन की बात करते हैं तो कोई और जैसे कि क्वेश्चन हमें दे रखा है, जैसे ये अंडर रूट दे रखा है यहाँ पर 8 आइटा, हमें बताना है इसका ऑप्शन क्या आएगा। ABCD हमारे पास दे रखे हैं 4 ऑप्शन। पहली बात क्या है, आइटा के साथ में प्लस का साइन है, सब में क्या है प्लस का साइन है। हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है हमें b का वैल्यू पहचानना है। तो इसका जो आंसर हमारे पास बनेगा b का वैल्यू पहचानने के बाद वो क्या बन सकता है, वो मैं लिखवाया भी थे आपको। ये आएगा b/2 आएगा, यहाँ पर आएगा हमारे पास ये रूट में b/2 आएगा, इसमें ये आगे क्या आएगा 1 प्लस में आइटा, इसका आंसर आएगा ये। ठीक है, तो b कितना है हमारे पास 8 है यहाँ पर, इसका 8 का आपने 2 से किया डिवाइड, 4 आ गया, 4 का रूट कितना आता है 2 आता है। तो आंसर क्या बन गया 2 into में 1 प्लस आइटा, और ये किस में दे रखा है आपको b में दे रखा है, तो इसका आंसर क्या बन गया हमारे पास b बन गया इसमें। ठीक है क्या, तो इस टाइप से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। ये एक क्वेश्चन और देखो, जैसे आप ये क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन हमें क्या दिया इसमें, ये 3 - 4 आइटा। अब माइनस वाला क्या है हमारे पास आगे दे रखा है, इसमें माइनस वाला हमें क्या दे रखा है, इसने आगे दे रखा है ये। तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3 - 4 आइटा, क्वेश्चन नंबर 45। माइनस क्या किया, रूट किया इसने 3 प्लस में 4 आइटा, मुझे बताना है इसका आंसर क्या आएगा। अब वो माइनस वाला आगे है और माइनस हमें दे रखा है, एक बात हमारे पास क्लियर है, क्या बात क्लियर है भाई, आंसर तो क्या आएगा इसमें हमारे पास, आंसर जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास आएगा माइनस में आएगा। तो माइनस क्या है हमारे पास, जीरो आंसर आ नहीं सकता, बी सी डी पे तीनों में माइनस लगा रखा है। अब बात करें माइनस का साइन बीच में भी है, तो 2 आइटा आएगा और y आएगा साथ में, तो y निकालेंगे इसमें। तो y कैसे निकालेंगे, तो y निकालने का मैंने तरीका आपको बताया जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आएगा, -a करेंगे बाय 2 कर देंगे इसमें, तो ये y निकालने का तरीका होता है। मॉडुलस कितना आएगा 5 में से 3 किया माइनस, a कितना है 3 है, 5 - 3 2/2 कट जाएगा, तो हमारे पास 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या आंसर बनेगा, माइनस का 2 आइटा, आंसर बन गया सी। तो ऐसे आपने इसको करना है इसमें। तो ये सारा जो आपका इसमें आता है वो हमारे पास आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है इसमें ये, तो उसमें आपने गड़बड़ नहीं करना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, उसको बिल्कुल आप आसानी से कर सकते हो। आगे जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसमें आएगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब हम बात करते हैं इसमें, कई बार क्या होता है एयरफोर्स नेवी का जो एग्जाम होता है उसमें क्या होता है 25 सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, उसमें से आपको केवल एक सवाल एग्जामिनर को देना है। तो हमारा काम क्या रहता है एग्जामिनर का, ये एक सवाल कॉम्प्लेक्स में से अगर आपको देगा तो वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में से दे सकता है। क्यों दे सकता है, +1 की क्लास में टॉपिक आपने एग्जाम में नहीं दे रखा है, सिलेबस के अंदर नहीं है। या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एनडीए का जो पेपर आता है उसमें 120 सवाल आते हैं, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो इन 5 या 6 में से आपको कोई क्वेश्चन मिले ना मिले, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलता है। और मिलता इसीलिए है कि भाई 11th में सिलेबस में नहीं था, बच्चों ने नहीं किया होता है, और सभी टाइप के क्वेश्चन करना है इसमें भी बिल्कुल आसान होता है। तो उसमें कुछ बेसिक से आपका रूल होता है, फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए, और वो बात आपको पता रहेगा तभी उसको आप आसानी से कर पाओगे इसमें। तो लिखो इसमें आप ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसमें।